जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। हे गुरुजी, मेरे हृदय में हमेशा आपका वास रहे। मेरे सिर पर हमेशा आपका हाथ रहे। रास्ते हो चाहे कितने भी कठिन, बस हर पल गुरुजी आपका साथ रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की आज्ञा से अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अब कुछ दिनों से मेरे पास फिर से ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी महाराज के कुछ पॉजिटिव मैसेज भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं और कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, पल पल आप हमें गाइड कर रहे हैं। पल पल हमारी इतनी चिंता करते हैं आप गुरुजी महाराज। पता नहीं कितने अनजाने खतरों से आप हर वक्त अपनी संगत को बचाते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने इतना ध्यान रखा हुआ है हमारा गुरुजी महाराज कि अब हमें किसी बात की चिंता ही नहीं होती। मेरे प्यारे बाबा, इतना प्यार अपनी संगत से करते हो। हर पल उनकी हर लम्हे की खबर रखते हो बाबा। कौन कहाँ कैसे किस तरह से आपकी संगत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, सबकी आप खबर रखते हो बाबा जी। उसके अकॉर्डिंग हमें गाइड करते हो। पता नहीं कितने अनगिनत कष्ट हमारे काटते हो बाबा जी। आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा। आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बाबा जी के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं और कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं संगत जी। तो पहले मैं नेगेटिव मैसेजेस के बारे में ही बात करूंगी संगत जी कि गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आ रहा है, 3-4 दिन से आ रहा है कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो भी पीछे नहीं हटे हैं। वो बार बार तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तुझ पर मारन क्रिया कराई जा रही है। और संगत जी, अब एक मैसेज में तो यहाँ तक बोला है कि वो तुझ पर जो भी क्रियाएं कर रही है, अब वो तेरे पति पर वो क्रिया करना चाहती है और वो तेरे पति पर अब ये सब कुछ करेगी। तेरे बच्चों पर भी खतरा मंडरा रहा है, पति पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो संगत जी, पढ़ के बहुत ही पहले तो घबराहट होती है कि पता नहीं क्यों ये जो लोग हैं किसी के साथ भी ये अनगिनत अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे होते हैं। संगत जी, समझ तो ये नहीं आता संगत जी कि जब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी भी तरह की कुछ गलत नहीं कर रहा है तो क्यों लोग
किस वजह से आके किसी के साथ इतना सब कुछ गलत करने की सोच भी लेते हैं। पता नहीं संगत जी, क्या लोगों के मन में ईर्ष्या भाव है, क्या लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों की खुशियां छीन के उनको खुशियां मिल जाएगी। संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे गुरुपा हैं, क्योंकि गुरुपा ही है जो हमें आने वाले खतरों के बारे में सचेत करते हैं और हमें बताते हैं। मैसेज पढ़ के हम ज़रूर डर जाते हैं संगत जी, कि जब हमें ये पता लगता है कि पता नहीं कितने खतरे हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, जिसकी खबर तो हमें हमारे बाबा दे देते हैं लेकिन किसी भी खतरे को हमारे तक पहुंचने नहीं देते। तो संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि कुछ दिन मेरे पति को संभल कर रहना है, मेरे बच्चों पर भी जान का खतरा है और मुझ पर भी ये सब खतरा मंडरा रहा है। तो गुरुजी महाराज ने कहा, लेकिन तू चिंता ना कर मेरी बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं बिल्कुल किसी भी तरह का तेरा बाल नहीं बांका होने दूंगा। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप हो तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है बाबा जी, क्योंकि आप ही तो हो जो हर तरह से सब कुछ संभाल रहे हो बाबा, वरना हमारे बस में तो क्या ही है मेरे बाबा जी। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे बाबा जी, कुछ भी नहीं कर पा रहे। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा जी ने बताया है कि कुछ लोग जो हैं वो लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इवन मेरी फ़ोटो दिखाकर भी वो मौलवी के पास कहीं कहीं जा रहे हैं जिससे कि मुझे नुकसान पहुँचे। और संगत जी, जैसा कि इस गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से सुनवाया है कि उस मौलवी को भी पता लग गया कि हम मेरे ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, जो कि उसके जो भी काम है वो पूरी तरह से सेटल नहीं हो पा रहे संगत जी। और गुरुजी महाराज ने एक संगत आंटी जी से ये तक सुनवाया कि जैसा कि कहते हैं कि जो मैसेज हमारे पास आते हैं वो तो कहीं ना कहीं हमसे रिलेट करते हैं या गुरुजी महाराज ने हमारे लिए ही भेजे हैं। तो संगत जी, जैसा मेरे पास भी ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, तो वो जो सत्संग मैंने आंटी जी का सुना, तो उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि गुरुजी महाराज ने कहा कि जब वो जो तांत्रिक था वो जो भी मंत्र पढ़ रहा था मेरी फ़ोटो देखकर, ताकि हमें बहुत ज़्यादा मतलब जान माल का नुकसान हो, तो गुरुजी महाराज ने उनको मंत्र ही भुलवा दिया। तब जाके ये जो क्रिया जो भी थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि पुत्र, तू कहीं पर भी चिंता ना कर, मैं सब तरफ से हर तरह से तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तू कहीं भी बिल्कुल मत घबरा। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम सब की रक्षा कर रहे हैं, हमें खबर तक नहीं है मेरे बाबा जी। संगत जी, कुछ दिन से मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं संगत जी कि लोग क्यों नहीं सुधरते। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। संगत जी, आज ही की बात है संगत जी कि मेरी बेटी स्कूल में थी, तो स्कूल में उसकी एक एक्टिविटी हो रही थी, मीन्स डांस प्रोग्राम था उसका, वो डांस कर रही थी। तो डांस करते करते ही उसने बताया कि मम्मी मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि गले में बहुत कुछ हो रहा है, एकदम सांस नहीं आ रही थी मुझे। और तभी मैम ने मुझे कहा कि तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, तुम इधर आओ। और फिर मैम ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद भी बहुत अजीब सा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा था। और फिर मैंने मंत्र जाप किया और तभी मेरे पास से एक प्यारी सी बटरफ्लाई उड़ कर निकली। और फिर जब मैंने मंत्र जाप किया तो मम्मी मुझे ठीक फील होने लगा। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी, जो आपने जो भी मेरी बेटी पर कष्ट आया था आपने वो हर लिया बाबा जी। क्योंकि मेरी बेटी ने बताया कि जब उसने मंत्र जाप किया तभी उसने तितली के दर्शन किए। तो मैंने उसे बताया कि गुरुजी महाराज आपके साथ थे बेटा, तभी तो उन्होंने कुछ भी गलत होने से बचा लिया। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको दिल की गहराइयों से
अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैंने आज सुबह ही गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी कि गुरुजी महाराज, जहाँ पर भी बच्चे हों, आप हर पल हर क्षण उनके अंग संग रहना प्रभु। जो भी वो कर रहे हो, जो भी उनकी एक्टिविटी हो, आप प्लीज़ उनके साथ रहना संगत जी। क्योंकि लगातार ये जो बार बार ब्लैक मैजिक्स के मैसेज आते हैं ना संगत जी, तो एक बहुत ही डर लगता है। जब बच्चे हमारे पास नहीं होते, हमसे दूर होते हैं, तो हमें बहुत डर लगता है कि सब कुछ ठीक रहे। क्योंकि जो भी गलत एनर्जी है संगत जी, अगर कोई भी कहीं किसी के पास ऑन कर रहा है, तो हम लोग घबराए तो रहते ही हैं। हमें पता है कि गुरुजी महाराज कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज हम सब के साथ हर पल हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम तो पता नहीं कितने अनजान ऐसे खतरे हैं जो कि गुरुजी महाराज हमको बताते तक नहीं हैं, ऐसे ही हमारे सारे कष्ट काट देते हैं संगत जी। लेकिन जब हम मैसेज पढ़ते हैं ना संगत जी कि कोई कहीं कहीं से ये सब चीज़ें हम लोगों के ऊपर कर रहा है, तो संगत जी पता नहीं क्यों घबराहट होती है। पता है गुरुजी सबको संभाल लेंगे, लेकिन जो छोटा सा भी जो कष्ट होता है ना, जो कि बहुत बड़ा कष्ट, जो कि गुरुजी महाराज छोटे में कटवाते हैं, लेकिन हम इंसान तो उस छोटे कष्ट से भी डर जाते हैं। गुरुजी माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप सब कुछ बहुत अच्छे से संभालते हैं बाबा जी, हम तक कोई कष्ट नहीं आने देते। और कोई बहुत बड़ा अगर खतरा भी होता है तो आप बहुत छोटे में कटवा देते हैं गुरुजी महाराज। लेकिन हम तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं बाबा जी कि अगर बच्चों पे कुछ भी बात आती है तो छोटा कष्ट भी हम लोग नहीं झेल पाते बाबा जी। माफ़ करना मेरे बाबा जी। लेकिन आज आपने उसकी इतनी रक्षा करी गुरुजी महाराज की, पता नहीं उसे क्या हो रहा था गुरुजी महाराज, लेकिन आपने सब कुछ ठीक कर दिया। इसके लिए मेरे बाबा जी आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। घर पर भी जब वो आई गुरुजी महाराज, तब भी वो परेशान हो रही थी फिर से कि मम्मी अजीब सा हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन अजीब सा हो रहा है। तो शाम को भी मैंने उसे यही बोला, बेटा मंत्र जाप किया करो, जब भी कुछ अजीब लगे, कुछ भी लगे तो आप मंत्र जाप किया करो और गुरुजी का नाम लिया करो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। गुरुजी हमारे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी महाराज का एक मैसेज भी आया था, जिसमें गुरुजी महाराज ने लिखा था कि आंटी तुझे आज मैं सतर्क करने आया हूँ। तेरा दुश्मन जान चुका है कि तेरे सिर पर महाशिव का हाथ है, इसलिए अब वो तेरे घर के मेन बंदे को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इस कार्य में सफल हो गया तो तेरे घर में तबाही आना पक्का है, वो भी 100%। इसलिए आज रात ही मेरे चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से एक शुक्राना रख दे, और इसी के साथ अपने पति को भी बोल दियो कि आज से आने वाले 10 दिन तक थोड़ा संभल कर रहे। बाकी आज रात ही मैं उस बंदे की अकल ठिकाने लगा दूंगा जो ये सब कर रहा है। मेरे गुरुजी महाराज आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी, जो आपने मुझे ये मैसेज देकर ये बताया कि कैसे कुछ लोग जो हैं वो फिर से वही सब कर रहे हैं। गुरुजी महाराज मैं आपसे कहती हूँ ना गुरुजी महाराज, कि जो लोग हैं जिनकी बुद्धि दूसरों को बर्बाद करने में ही लगी हुई है, गुरुजी महाराज इनको सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। क्यों ये किसी के भी घर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं बाबा जी, प्लीज़ प्रभु इन्हें सूझी दीजिए कि ये कभी किसी के साथ गलत ना करें, किसी भी संगत के साथ ये कुछ भी गलत ना करें बाबा जी। प्लीज़ मेरे बाबा जी, तो आप हो बाबा जी जो सब कुछ हमारे कष्टों को काट रहे हैं बाबा जी। वरना जिनके साथ आप नहीं हो बाबा जी, और उनके साथ भी अगर ऐसे ही लोग हैं जो जिनकी लाइफ में ट्रबल दे रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बाबा जी, उन फैमिली का क्या होगा मेरे बाबा जी। आप इन गंदे लोगों को बाबा जी सूझी दीजिए कि ये कहीं किसी के साथ कुछ भी गलत ना करे, या फिर ये जो भी लोग होते हैं बाबा जी जो किसी की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते हैं कुछ पैसों के लालच में, तो मेरे बाबा जी उनकी ही ये विद्याओं को नष्ट कर दो बाबा जी, ताकि चाह के भी ये लोग जो हैं किसी के साथ गलत ना कर पाए मेरे बाबा जी। बहुत दिक्कत होती है मेरे बाबा,
आपको सबकी मदद करनी पड़ती है हर वक्त बाबा जी। आप कितने कष्ट हमारे काट रहे हो, क्यों नहीं मेरे बाबा जी, कि आप इन ऐसे लोगों की बुद्धि ही इन कामों से हटा दो बाबा जी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बाबा जी, बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा, जो आप हर पल हमारे साथ रहते हैं बाबा जी। पता नहीं कितने अनगिनत खतरों से आप हर पल अपनी संगत की रक्षा कर रहे हो मेरे बाबा। संगत जी, मेरे पास बाबा जी का एक और मैसेज आया था। आंटी, तूने मेरे चमत्कारों के बारे में खूब सुना है पर अपनी आँखों से देखा नहीं। जल्द ही तू देख सकेगी। आज मैं तेरे दोनों बच्चों को खास किस्म की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जैसे भविष्य का सपना तूने उनके लिए देखा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। हौसला मत हार। तेरी आँखों के बहते आंसू जो हैं उनके सूखने का सही टाइम आने ही वाला है। तेरे बच्चे सक्सेस की लाइन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। ज़रा सोच कर देख, अगर टीज़र ऐसा है तो ट्रेलर कितना बढ़िया होगा। जो तेरे गुरु ने एक बार कह दिया तो 101% होगा ही। चल अब खुश हो जा। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपके इस पॉजिटिव मैसेज के लिए आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना करना चाहती है मेरे बाबा। आप ही हो बाबा, तभी तो हम निडर होकर रह रहे हैं बाबा। हमें नहीं पता, आपने पता नहीं कितनी बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है बाबा। मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, पता नहीं आपने अनगिनत बार लाइफ ब्लेस की होगी बाबा। क्योंकि जो भी ये बुरे लोग हैं जो कि हमारी लाइफ में ट्रबल करना चाहते हैं, पता नहीं बाबा जी क्या क्या वो कर रहे हैं। आप जैसा बताते हो बाबा जी, आप ही हो बाबा जी कि बस जो सब कुछ संभाल रहे हो। संगत जी, बाबा जी ने ये भी कहा कि जो भी ये बुरे लोग हैं उनको मैं तेरी लाइफ से निकाल दूँगा। और संगत जी, जो मेरी बड़ी बेटी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हर बात पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। मुझे डर लगता है संगत जी कि क्या क्या नेगेटिविटी पता नहीं किसी ने क्रिएट कर रखी है। मेरे गुरुजी महाराज ने एक और मैसेज भी दिया कि तेरे मन का डर एकदम सही है। बच्चों को लेकर वो अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार बनती जा रही है। मैं देख सकता हूँ कि तू आजकल खुद में खोई रहती है, जिसकी वजह से तू उस पर थोड़ा कम ध्यान देती है, फिर बाद में छुप छुप कर रोती भी है। अगर तू मुझसे जुड़ी है तो थोड़े लोहे का जिगर भी रख। ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में होते रहेंगे। आज मैं तेरे बच्चों के जीवन को अपार ब्लेसिंग से भर दूंगा, जिसके ठीक 15 दिन बाद उनकी किस्मत रातों रात चमक उठेगी और वो इस धक्के से झट से बाहर निकल जाएंगे। और ये तेरे गुरु पिता का वचन है अपनी प्यारी बच्ची के लिए। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा कि आप अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, ये मैसेज मेरे पास तब आया था जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी बहुत छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती है। तो मुझे, वैसे वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, दिल की इतनी सच्ची है, लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या होता है संगत जी कि कोई भी छोटी बात पे वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी, तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि अचानक से ऐसा क्या होता है उसके साथ, क्या अगर ऐसी वजह है। और जैसे कि ब्लैक मैजिक के बारे में पता चलता है संगत जी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सब हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है संगत जी। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी उसके इस व्यवहार को देखकर, और अकेले बैठ के मैं लिटरली रो रही थी संगत जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी, गुरुजी महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार यही सब होता है। गुरुजी महाराज कौन है, आप बताते हो लेकिन कौन है गुरुजी महाराज, और ये कब तक चलेगा गुरुजी महाराज। जब हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते तो क्यों ऐसा होता है। और संगत जी, इसका जवाब भी गुरुजी महाराज हमें कई बार दे चुके हैं कि कोई ना कोई ऐसे हमारे कर्म हैं जो इस रूप में कट रहे हैं। लेकिन संगत जी, जब बच्चों की बात आती है ना संगत जी, तो हम
पता नहीं क्यों इतने नर्वस फील करते हैं और लगता है कि यार नहीं यार, बच्चों को हम परेशान नहीं देख सकते। गुरुजी महाराज कुछ भी करिए, ये सारे कष्ट जो हैं आप फटाफट से ख़त्म कर दीजिए, अब और नहीं झेला जा रहा। तो संगत जी मैं बहुत रो रही थी अकेले में बैठ के, किसी को नहीं पता, मैं अकेले बैठ के रात को मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देखकर रो रही थी संगत जी। तो संगत जी तभी मैं मोबाइल में मैसेज देख रही थी, तो गुरुजी महाराज मुझे प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे थे, जिसमें गुरुजी महाराज, जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि जब मैं उदास होती हूँ तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज मुझे हमेशा खुश करने के लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ना रोऊं और मैं शांत हो जाऊं। तो संगत जी ऐसे ही मैं मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी, तो अचानक से गुरुजी महाराज का एक मुझे मैसेज दिखा संगत जी, जिसमें गुरुजी महाराज की समाधि के दर्शन थे संगत जी। और जो समाधि के दर्शन भी जो थे संगत जी, उसमें गुरुजी महाराज लेटे हुए साक्षात दिखाई दे रहे थे संगत जी। मेरे होश उड़ गए वो देखकर, क्योंकि मैं संगत जी जुलाई 2024 से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से लेके आज तक कभी भी मुझे गुरुजी महाराज का ऐसा दर्शन नहीं हुआ संगत जी। जब गुरुजी महाराज का मैंने वो स्वरूप देखा जिसमें गुरुजी महाराज अपनी समाधि में साक्षात लेटे हुए थे संगत जी, मेरे होश उड़ गए वो सब देख के, और मैं लिटरली बहुत 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 रोई। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, मैं पहले से इतने ज़्यादा दुखी हूँ गुरुजी महाराज, ये दर्शन मुझे क्यों दिया आपने, मैं नहीं देख सकती ऐसे। मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने कहा बाबा जी ऐसा दर्शन क्यों दिया मुझे, क्या चाहते हो आप, मैं नहीं देख सकती ऐसे आपको, आपने ये दर्शन क्यों दिया मुझे ऐसा गुरुजी महाराज। संगत जी मैं मुझे उस मैसेज को नहीं देख पा रही थी, मैं रोने लगी, मैंने एकदम से स्क्रॉल कर दिया। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे ऐसे नहीं देखना आपको, मैं आपको हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं देख सकती आपको। संगत जी मैंने स्क्रॉल कर दिया वो मैसेज, और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट मैसेज आता है संगत जी, और उस मैसेज में गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं, कमलिए मैं कितने नहीं गया, मैं इतने ही हूँ, उदास ना हो। संगत जी कैसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, सोचो संगत जी, कैसे उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी जो है वो रो रही है, उनका ये दर्शन देखकर। तभी गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर के साथ एक शॉट में ये मैसेज आता है कि मैं कहीं नहीं गया, मैं इतने ही हूँ, चल खुश हो जा, उदास मत हो। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती है कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं बाबा जी। आप इतना प्यार करते हैं कि आपको पता है कि आपकी बेटी आपको ऐसे नहीं देख सकती, वो आपकी एब्सेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो आप तुरंत एक मैसेज देते हो कि कमलिए मैं कहीं नहीं गया, मैं ऐसे ही, हाँ मेरी खुशबू को महसूस कर, खुश हो जाओ। संगत जी उसके बाद भी मैं गुरुजी का ये मैसेज देखने के बाद भी बहुत रोई, और बहुत देर लगी मुझे अपने आप को संभालने में। किसी को नहीं पता था कि मैं रो रही हूँ, सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज जानते थे और मैं जानती थी, क्योंकि बाकी सब सोए हुए थे संगत जी। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी महाराज बस उनको याद करते करते सो गई। और संगत जी सुबह उठी तो पता नहीं क्यों जहन में वही सब कुछ याद आ रहा था जो रात को मैंने देखा था। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज ऐसे दर्शन आपने पहले कभी नहीं दिए थे, तो क्यों दिए गुरुजी महाराज। शायद मेरे गुरुजी महाराज देखना चाहते थे, मेरे मन को देखना चाहते थे कि मैं क्या फील करूँगी, मुझे नहीं पता। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज
आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। हम आपके बिना बिल्कुल 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 नहीं रह सकते गुरुजी महाराज। हम तो वैसे ही गुरुजी महाराज आपको फिज़िकल फॉर्म में नहीं देख पाए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। मतलब जैसे भी हम देखें गुरुजी महाराज, जब भी आपका चेहरा देखें गुरुजी महाराज, हमेशा मुस्कुराते हुए आप मेरे सामने आना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुजी महाराज, जब भी आप मुझे लाइव दिखे या आपका कोई मैसेज आए, हमेशा आप हंसते हुए दिखाई दे गुरुजी महाराज। आपकी बेटी वो नहीं अब कभी भी दोबारा देखना चाहती बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा संगत जी इमोशनल हो गई। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आई लव यू। मेरा सत्संग भी बहुत लंबा हो रहा है गुरुजी महाराज, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है संगत जी गुरुजी महाराज, वो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, बस आपसे आपकी बेटी ये अरदास करती है गुरुजी महाराज, जैसा कि आपने बताया है कि जो भी लोग हैं वो गलत गलत तरीके से गलत तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, बाबा जी प्लीज़ आप अपनी कृपा भरा हाथ बनाए रखना और हम सबको उस ब्लैक मैजिक से ज़रूर 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 बचाना गुरुजी महाराज। बच्चों पर, मेरे पति पर, मुझ पर प्लीज़ 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 कृपा रखना गुरुजी महाराज। और ऐसे जो भी लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं गुरुजी महाराज, उनको सद्बुद्धि दो, उन्हें समझ में आए कि वो कितना गलत काम कर रहे हैं और अपने लिए कितनी बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं। बाबा जी कृपा करो बाबा जी, बस आप हमारे साथ हो तो हमें किसी का डर नहीं है बाबा जी। हाथ जोड़ के नतमस्तक हो के आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको शुक्राना कहती है मेरे बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। आपने पता नहीं बाबा जी कब से संभाला हुआ है हमें, पता नहीं कब से आप हमारे कष्ट काट रहे हैं, और ये भी जो हो रहा है बाबा जी ये भी आप हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं, मुझे पता है बाबा। आप अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते, उनके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। आप करुणा निधान है मेरे बाबा। आपके बच्चे भी आपको बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे बाबा। हम आपके बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकते मेरे बाबा, सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे माँ बाबा, मेरे आराध्य। आपको बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर लम्हे का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल, हर क्षण, हर लम्हा हमारी अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, हमारा हर पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना, हमें बड़े बड़े खतरों से बचाने के लिए शुक्राना, हमें हर पल अपनी गाइडेंस देने के लिए शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे माँ बाबा, मेरे गुरुपा। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहती है मेरे बाबा जी। बाबा जी जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को भी ब्लेस करना बाबा जी। ये ब्लैक मैजिक हर एक की लाइफ से हटा दो गुरुपा। सब कुछ इसी की वजह से हम सब लोग परेशान होते हैं गुरुपा। ये ज़िंदगी से ही ये ब्लैक मैजिक सभी की ज़िंदगी से निकाल दो प्रभु। सबको सूझे दो कि सब जो है अच्छे कर्म करें बाबा जी, क्योंकि बाबा जी जो अच्छे कर्म कर रहे होते हैं बाबा जी उनका दिल बहुत टूटता है, क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ गलत को झेल रहे होते हैं बाबा जी। तो हमें बहुत दुख होता है बाबा कि हमने जब किसी का कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है बाबा जी। लेकिन वही है बाबा जी, अब तो हम समझते हैं कि कोई ना कोई पिछले जन्मों की हमारे कष्ट हैं, कर्म हैं जो इस रूप में कट रहे हैं बाबा जी। लेकिन बाबा जी बहुत थक जाते हैं बाबा जी, हम नहीं झेला जाता बाबा जी, बहुत झेल लिया।
आप तो बख्शनहार हो प्रभु, हम सबकी इतने कष्ट आप हरते हो बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी, जो भी हमसे गलतियाँ हो गई है इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी योनि में, जाने में अनजाने में, हमारी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरी संगत परिवार, सभी से गुरुजी महाराज जो भी गलतियाँ हो गई हैं आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्रभु। आप तो बख्शनहार है, बख्श दीजिए बाबा जी। हमारी अच्छे कर्मों की लिस्ट इतनी बढ़ा दीजिए, इतनी बढ़ा दीजिए, इतनी बढ़ा दीजिए प्रभु कि हमारे जो पिछले जन्मों की माइनस कर्म है वो सारे ख़त्म हो जाएं बाबा जी। प्लीज़ बाबा जी, हमेशा हम पर मेहर भरा हाथ रखना, पूरे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेगी उनको भी खूब भरपूर ब्लेसिंग देना प्रभु जी, क्योंकि वही हम लोगों के जो मैसेजेस हैं वो पूरे संगत परिवार तक पहुंचाती है। बहुत ही बड़ी सेवा कर रही हैं वो गुरुजी महाराज। और सभी संगत का कल्याण करना प्रभु। हर सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लोग हैं, इस प्रकृति का ध्यान रखिए गुरुजी महाराज, हम सब का ध्यान रखिए। और सबसे पहले मेरे प्यारे बाबा जी, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके बिना आपकी संगत अधूरी है। हम सब आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे बाबा जी, और आपके बिना हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ 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 मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे शिव शक्ति, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और हमेशा अपनी संगत पर अपने मेहर भरा हाथ बनाए रखिए। कभी भी हम सबका हाथ मत छोड़ना बाबा जी, हमेशा हमारे साथ रहना। इसी के साथ आपकी बेटी अब अगले सत्संग की तैयारी करेगी, और इससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय मेरे प्यारे से माँ बाबा। हर हर महादेव। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। हम हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे ही रहें गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल से मेरा एक नया चैप्टर लाइफ का चालू होगा, वो तो आप ही हैंडल करोगे गुरुपा, मुझे पता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। चैप्टर चालू करने वाले भी आप हो, क्योंकि आपने ही मुझे नया जॉब प्लेस किया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने रियली फर्श से अर्श तक का सफ़र किया है, और मुझे आपने बोला ही था तुझे मैं फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा। मुझे क्या, आप सत्संग परिवार को भी लेके जाओगे गुरुपा। जैसे जैसे उनका सबका जैसे टाइमिंग रहता है गुरुपा, वैसे वैसे आप बराबर कर ही देते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे संडे को ही आपके मुंबई वाले टेंपल में आना था गुरुपा, आपके आश्रम में, बट मैंने सोचा कि मंडे को भी चालू रहता है तो फिर मंडे जाते हैं। तो फिर मेरा थोड़ा बहुत काम मैं करके फिर मैं और मेरी बेटी आपके मुंबई के आश्रम में पहुंच गई। ये आपकी ही ब्लेसिंग थी गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स डालते हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
मैं कौन हूँ गुरुपा? आप ही बहुत जानी जान हो गुरुपा। आप साक्षात महाशिव और साक्षात ईश्वर हो गुरुपा। हम कौन हैं गुरुपा? आप ही सब प्लान करते हो गुरुपा। बस मैं आपके ही प्लान पे चलती रहूँ गुरुपा, और आप जैसे करोगे मुझे बस वैसे ही करना है गुरुपा। आप ही मुझे बताना गुरुपा, और आप ही सब कुछ करना। मैंने तो खुद को सरेंडर कर दिया है गुरुपा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा बोलते हो कि तेरा सब कुछ काम मैं ही करूँगा, तो तू चिंता क्यों करती है? रियली गुरुपा, आपने ही सब कुछ करना है, पर फिर भी कभी कभी क्यों चिंता करती हूँ पता नहीं। फिर मंदिर आ गए थे हम गुरुपा, और आश्रम आने के बाद हम पता नहीं कभी कभी क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं गुरुपा आपको देख के। फिर हमने आपका नमस्कार किया, फिर आपको प्रणाम करके फिर बैठ गए 10 मिनट। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। उस लंगर प्रसाद में हमको ब्रेड पकौड़ा और चाय थी और हलवा था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपने उधर बुलाया, हमें लंगर प्रसाद खिलाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पता नहीं, आज दोपहर में मैं ज़रा बाहर गई थी, और फिर उधर से जब मैं घर पे आ रही थी तभी पता नहीं एक कबूतर ज़मीन से उड़ते 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 जो मैंने ऑटो पकड़ी थी उस ऑटो के टायर के अंदर नीचे गया, और फिर पता नहीं क्या हुआ गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट था, वो कबूतर के ऊपर गया गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपको कुछ ना बोल के भी आप सब कुछ जान जाते हो गुरुपा। आप सब कुछ जान जाते हो गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप ही सब प्लान करना गुरुपा। आपके ही रज़ा में मुझे मंजूर है गुरुपा। आप ही सब कुछ करना गुरुपा, क्योंकि हम तो क्या है गुरुपा, हमको क्या समझता है, कुछ भी नहीं गुरुपा। आपके लिए तो हम तो सच्ची कीड़े मुंगियों के जैसे होंगे गुरुपा, क्योंकि आप साक्षात महाशिव हो गुरुपा। इसके लिए आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चलाना गुरुपा, प्लीज़ चलाना, क्योंकि हमको कुछ नहीं समझ में आता गुरुपा, क्या सही क्या गलत। आप ही सब कुछ समझते हो गुरुपा। आपने ही हमें सांसें दी, आप ही हमारी ये सांसें चलाते हो गुरुपा। आप ही हमारी बुद्धि चलाना गुरुपा, क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हो ना गुरुपा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानिंग्स रहती है गुरुपा, जिसका शब्दों में बखान और शब्दों में बयान नहीं कर सकते गुरुपा। क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग बहुत बहुत अनमोल रहती है गुरुपा। उसको हम वर्ड्स में क्या बयां करें गुरुपा। आप ही सब कुछ संभालना गुरुपा। आप में मैंने सब कुछ दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप देखो, मेरे माँ को, मेरे बच्चों को, मुझे गुरुपा मैंने पूरा का पूरा आपको सरेंडर कर दिया है, और हमेशा के लिए कर दिया है गुरुपा। क्योंकि ये सांसें तक मेरी नहीं है गुरुपा, ये आपकी है। आपने कितनी बार हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा, बहुत बार आपने इतने कष्ट काटे हैं जो हमें पता भी नहीं होते गुरुपा। कभी सपनों में आके, कभी एक्सीडेंट से बचाया, कभी पेट की बीमारी से बचाया, कभी यूरिन इन्फेक्शन से बचाया, कभी हेडेक होता था उससे बचाया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत बार लाइफ ब्लेस की, उनके भी कभी कभी चेस्ट में पेन होता था, पर आपने ही उसको छोटे कष्ट में डाल दिया, और बहुत आपने प्रोटेक्शन किया है गुरुपा। ऐसे ही प्रोटेक्ट करना गुरुपा, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना। आपके लिए जो भक्ति है दिन ब दिन बढ़ती रहे गुरुपा। ये दिल में आपकी भक्ति बढ़ती रहे गुरुपा। अभी मॉर्निंग में उठती नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि आप ही मुझे उठाओगे गुरुपा, क्योंकि हम कौन हो उठने वाले गुरुपा, आप ही उठाओगे गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। आप खुद का भी ख्याल रखना गुरुपा, क्योंकि आप इतने जन को प्रोटेक्ट करते हो गुरुपा। आप खुद को भी ख्याल रखना गुरुपा।
बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। ये कलयुग में भी सत्य युग का आभास होता है ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपके आश्रम आके तो ऐसा लगता है कि बस रे बस, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा, क्योंकि इतने लोग प्यार करते हैं और इतने जय गुरु जी का नारा रहता है। इतना अच्छा लगता है। फिर मैं जाते समय, मेरे पास तो रिक्शा नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि उधर जाते समय रिक्शा नहीं मिलती। फिर आपकी ड्रॉप फैसिलिटी भी है गुरुपा उधर, और उस कार में लिखा था जय गुरु जी और ब्लेसिंग विथ ऑलवेज गुरु जी करके। तो फिर उन्होंने ही मुझे और मेरे बेटी को उधर रॉयल प्लम तक छोड़ दिया, और फिर उधर से फिर मैंने ऑटो पकड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर बोलते हैं सत्संग परिवार भी कि जो जैसे हम आपके आश्रम आते हैं तो आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे भक्त सही से अपने घर पहुँचे, और आप सही से पहुँचा भी देते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कौन इतना केयर करेगा गुरुपा जो आप करते हो। मेरे साक्षात ईश्वर ही केयर कर सकते हैं। मेरे महाशिव, मेरे प्यारे महाशिव, ऐसे ही आपकी भक्ति मेरे दिल में बढ़ती रहे, क्योंकि आपने जो समझा है ना गुरुपा, वो किसी ने नहीं जाना। जो मुझे, मेरे मन को जिसने जाना है, साक्षात ईश्वर और परमात्मा ने जाना है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो ये कलयुग में कौन जानता है गुरुपा, बताओ। कोई नहीं जानता आपके अलावा गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा सत्संग परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चे को, मुझे, मेरे माँ को। मैं मेरे माता रानी के भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। उसने भी बहुत बहुत बार मुझे साथ दिया है गुरुपा। MCA का एडमिशन के लिए भी मेरे माता रानी ने मेरा एडमिशन फटाक से करवाया था गुरुपा। उसके लिए मेरे माता रानी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना और धन्यवाद। अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोला होगा तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे और इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो क्षमा चाहती हूँ। मेरे से और मेरे माँ से या मेरे हस्बैंड अंकल से, मेरे बच्चों से कभी समझते समय या कभी नहीं समझ के भी किसी का मन या दुख दिया हो, किसी को, किसी जीव जंतु को, या कभी किसी भी प्राणी को, या कभी किसी मानव को, तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ समझ जाते हो, और जब भी जो करना है वो करते ही हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू लॉट। अपना खुद का ख्याल रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। आंटी जी सत्संग शेयर करती है। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैं पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ अपने बारे में। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा हुई है मेरे परिवार पे। सोचने से ज़्यादा गुरु जी ने दिया है, उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी का आदेश था शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटी, तेरी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। संगत जी, बच्चे के लिए मैसेज आता है कि तेरे बच्चे का हाथ मैंने पकड़ा है, बच्चे का टेंशन मत कर, मैंने बच्चों को ब्लेस कर दिया है।
बच्चे की जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। तेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होगा। इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी का मेरे बच्चों का भार संभालने के लिए, हम सबका भार संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग कई दिनों से शेयर करने के लिए सोच रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही थी। गुरुजी भी मेरे हर पल रहते हैं साथ में। आज मुझे 15-20 दिन के बाद मुझे येलो चोले में बटरफ्लाई का दर्शन हुआ है। इसके लिए मैं गुरुजी को लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं रोज़ सोचती थी कि मुझे बटरफ्लाई क्यों नहीं दिखती, बट आज गुरुजी येलो चोले में दर्शन दिए और ब्राउन चोले में दर्शन हुए। पिजन रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे घर के पीछे ही शिवालय है। शिवालय के ऊपर जो ध्वजा है, ध्वजा के चारों तरफ से बाउंड्री किया है लोहे की, उस पे मैं रोज़ देखती हूँ 9 कबूतर बैठे होते हैं, 7 कबूतर बैठे होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे गुरुजी ही बैठे हैं, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, मैं शाम को 3 बजे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को छत के ऊपर। बस मुझे गुरुजी पिजन रूप में दर्शन देते हैं। कभी कभी वाइट पिजन में भी दर्शन मिल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। कुछ भी मैं सोचती हूँ गुरुजी तुरंत पूर्ण करते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे गुरु मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा गुरु मिलेंगे। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में, आप इसे स्वीकार करना। बस गुरुजी, मेरी छोटी सी अरदास है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। इन दोनों को आपके चरणों में समर्पण किया है गुरुजी। इन दोनों को बुद्धि अच्छा से रहे। ये पढ़ने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं। बेटा पढ़ने में अच्छा था संगत जी, लेकिन बीच में बच्चा भी पढ़ने पे जोर नहीं देता है। बेटी है, वो भी इग्नोर करती है पढ़ाई को लेकर के। 9th क्लास में पढ़ती है। गुरुजी उस पे देखना, उसकी बुद्धि सही हो जाए। संगत जी, बच्चे भी छोटे हैं। गुरुजी उनके अंग संग रहना, हो बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने के लिए बस में। बेटा हमें रोज़ कभी नहाता है कभी नहीं नहाता है, ऐसे जाता है, लेकिन गुरुजी का चंदन तिलक जल प्रसाद अपने बोतल में रख कर के ले जाता है। वो बिना गुरुजी का चंदन लगाए किसी दिन स्कूल नहीं जाता है। संगत जी, घर से बाहर निकलता है, अगर चंदन उसके माथे पे नहीं होता तो वापस आकर चंदन लगा कर के जाता है। इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि उसे स्कूल जाते समय याद दिलाते हैं कि वो चंदन लगाए बिना घर से नहीं निकलता है, ज़रूर लगाता है। बस बीच बीच में उसको वीकनेस हो जाती है, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है। संगत जी, मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं, अब गुरुजी का बच्चा है। वो बहुत बीमार था, बहुत प्रॉब्लम थी उसको, दिमाग में प्रॉब्लम थी उसे। गुरुजी का जल प्रसाद से ठीक हुआ है बच्चा। दवाई भी मैंने बहुत करवाई थी, जब से गुरुजी मिले हैं
जब से बच्चे में बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी उसकी बुद्धि सही रहे और वो स्वस्थ रहे। गुरुजी वो खाता है पर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। गुरुजी उसका वज़न बढ़ जाए। बहुत दुबला पतला है गुरुजी, चिड़चिड़ा भी रहता है। गुरुजी ये मेरी अरदास है आपके चरणों में। इस बेटी की अरदास को स्वीकार करना। जो भी इस बेटी से भूल चूक हुई हो गुरुजी माफ़ करना। मैं ये सत्संग अहमदाबाद से शेयर कर रही हूँ। मैं अभी अपनी वाणी को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी आसम से बोल रही हूँ। गुरुजी कहते हैं पुत्र चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा। तेने बहुत नाम ते इज्जत मिलेगी। तेरी जिंदगी बिचो सारे दुख खत्म होने का वक्त आ गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, मुझे अपने चरणों में जगह देने के लिए भी शुक्राना। मेरे हर खुशी का ध्यान रखने के लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तेरे नए साल तेरी ड्रीम कोठी तैयार होने जा रही है। तू ये ना सोच पैसा किधर से आएगा। तेरा व्यापार में 10 गुना की बढ़ोतरी करने जा रहा हूँ। खुद ही तेनू असर दिखेगा और तेरे बच्चों नू उसके ड्रीम जॉब प्लेस कर रहा हूँ। तेरे परिवार नू सेहत सद्बुद्धि मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हर पल ऐसे अपने बेटी का संग रही है, अपना परिवार बच्चों का साथ रही है। गुरुपा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। गुरुपा जय गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से मेरा मकर संक्रांति के आगे से मेरा तबीयत बहुत खराब चल रही थी। तो बदन भी कमजोरी थी और मन भी खुशी था। मेरा बेटी बाहर में जब करती है तो घर आई हुई थी, तो बहुत सालों बाद आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मन को भी शांति लगा है। पूरा परिवार एक साथ में थे। तो कमर में इतना दर्द, पीछे में हड्डी में बैक पेन में भी इतना दर्द करता था। बैठने से उठने के लिए भी तकलीफ होती थी। फिर खड़ा होके काम भी करना पड़ता है। खड़ा होके काम करती थी, खाना पकाती थी, फिर बैठने के लिए जाती थी, तो इतना दर्द होता था। ऐसा लगता था कि सांस लेने के लिए भी मुझे तकलीफ होती थी। तो फिर मन में भी परेशानी चल रही थी। तो कल रात में मैं शाम का टाइम में इसे मोबाइल देख रही थी गुरु जी को देख के बोलती थी, गुरुपा इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करो, कुछ कीजिए गुरुपा। तो फिर घर का भी कुछ प्रॉब्लम है, पैसों का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। घर में तो काम में लगा दिया। अभी टेंशन हो रही थी, कहाँ से पैसे का जुगाड़ करो। अभी हो नहीं पाया था। तो गुरु जी को छोड़ दिया, गुरुपा आप ही कुछ कीजिए। तो मैं मोबाइल देख रही थी, मैसेज आ रही थी, गुरुपा बोल रहे थे तो
इतना चिंता क्यों करती है? चिंता छोड़ दे, मैं हूँ ना, तेरा गुरुप्पा तेरे साथ है, तो चिंता मत करना। तो मेरा मन को अच्छा लगा, सुकून भी लगा। फिर रात में खाना खाने के बाद सो गई। तो रात में ऐसा क्या हुआ संगत जी, मैं रात में सो गई। अचानक से मेरा ड्रीम में ऐसा आया, गुरुपा बोलते थे तेरा ड्रीम में आऊंगा, तेरा कष्ट काटूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, याद भी नहीं रहेगा। तो पहले भी कितना मैंने सपना में क्या क्या सपना देखती थी, सुबह उठते उठते भूल जाती थी, याद ही नहीं होता था। गुरुपा बोलते थे तेरा कष्ट में सपने में काटूंगा। तो कल रात में ऐसा सपना में आया, ऐसा सफेद कपड़ा का इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। तो मुझे दूर से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ऐसा हुआ कि संगत जी, तो मैं देखते रहेगी कौन है, पूरा सफेद कपड़ा पहना हुआ है, दूर में खड़ा है, जाने के लिए भी डर लग रहा था। फिर ऐसा सपने में आया कि मेरा अंकल जी को भी सपना में आया। मेरा अंकल जी नहीं है, बहुत साल हो गया, इस दुनिया में नहीं है, 22 से कुछ साल हो गया। अचानक से अंकल जी को भी सपना में आया। तो मैं जितना मैंने सपना नहीं, ऐसे सोचा कि सच में मेरा अंकल है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उनका पास आके मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सामने आने के लिए मना कर रहा है, आने नहीं दे रहा है। तो मुझे क्यों जाने नहीं दे रहा है, सामने में आने भी नहीं दे रहा है, दूर दूर में, जितना मैं सामने जाती हूँ उतना ही दूर में चला जाता है। फिर क्या हुआ, अचानक से कोई मुझे इतना जोर से पिंच मारा है। तो मैं इतना दर्द हुआ है, तो मैं चिल्ला दी। उसके बाद मेरा अचानक से इतना डर गई, कौन है ऐसा सफेद, आँख में वही सीन आ रहा था। तो फिर अचानक से मेरा नींद टूट गई। तो सुबह में उठने के बाद जब नींद टूट गई, मैं डर से जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं मंत्र जप करते रही करते करते मेरा अचानक से नींद लग गया। फिर सुबह में मेरा इतना सुबह नींद नहीं टूटता है, तो मेरा आज में इतना सुबह नींद टूट गया। मैं बिस्तर में लेटे लेटे गुरु जी का मंत्र जप रही, गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरुपा मेरा अंग संग रही है, गुरुपा मेरा अंग संग रही है। तो जब सुबह में उठी, सुबह में उठने के बाद मैंने फॉलो किया, मेरा कमर दर्द नहीं है, मैं आराम से काम कर रही हूँ, बैठती भी हूँ नीचे में, फिर खड़ा होके काम भी करती हूँ। मेरा किचन ऐसा है कि खड़ा होके खाना पकाना पड़ता है, फिर कुछ काम के लिए नीचे भी बैठना पड़ता है। बर्तन धुला करने जाऊँ तो बैठने नहीं सकती हूँ, इतना कमर दर्द था। ऐसा हो गया, मैं खुश हो गई। गुरुप्पा बार बार बोल रहे थे, तू शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुप्पा हर पल अपना बेटी का, आपको मालूम ही है आपका बेटी का तो कोई नहीं है आपका सिवाय, हर पल आपका बेटी का साथ दीजिए, साथ रहिए। कुछ गलती हो जाए तो सही मार्गदर्शन कीजिएगा, दिखाएगा। भूल चूक तो होती रहती है, कितना भूल कर चुकी हूँ, क्या है तुम क्षमा कीजिएगा गुरुप्पा। अपना बच्ची को, अपने बच्ची नादान है, भूलक्कड़ है, भूल जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, इतना परेशान, इतना टेंशन, अकेला पेरेंट्स कितना कुछ संभालना पड़ता है। मेरा एक छोटा दुकान है, वहीं से मैं चलती हूँ, बच्चा लोग को देखभाल करना पड़ता है, फिर
जॉइंट फैमिली है, देवर जाल बच्चे है, सबको देखभाल मुझे करना पड़ता है। मेरा ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं जितना तकलीफ बीमार होने से भी सबको खाना वाना बनाना ख्याल रखना पड़ता है। गुरुपा ये भी कहते हैं, तू अपना ख्याल नहीं रखती है, तेरा अगर कुछ बीमार हो जाएगा तो कौन देखेगा। अपना ध्यान रख, अपना ख्याल रख। कभी भी ऐसा बात कभी भी किसी ने कभी भी नहीं कहा। जब सुनती हूँ, देखती हूँ मैसेज, मन भर जाता है। अभी तो मन में कुछ दुख भी नहीं है, कमजोर भी फील नहीं होती है, क्योंकि गुरुपा मेरा पापा मेरा पास है, मेरा साथ है। कभी तो ऐसा लगता है कि कभी तो कुछ अच्छा कर्म क्या हुआ होगा कि ऐसा सद्गुरु इस कलयुग में भी हमने पाया है। हम लोग हाथ पकड़ा है, सही मार्ग दिखा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं इतना अच्छी से हिंदी बोल भी नहीं पाती हूँ। मैं आसाम से हूँ। बोलने के लिए तो शुक्राना बहुत सारी है, लेकिन अच्छा से मैं बोल नहीं पाती हूँ। क्षमा कीजिएगा। गुरुपा अपने बेटी को क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगली सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुप्पा अपना बेटी को हिम्मत दीजिएगा, इतना हिम्मत दीजिएगा किसी का हाथ में आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।